आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजाम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं दीपलोक में। यहाँ पर श्री कासिमुद्दीन चौधरी साहब हमारे साथ हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपनी क्षेत्र की जनता को नमस्कार, प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल। और मैं अच्छा हूँ और दुआ करता हूँ कि इस नए साल में मेरे क्षेत्र की जनता इस नए 2024 को बहुत एंजॉय करके जिए और खुशहाल तरीके से जिए। सर जैसे कि हम आपसे कुछ सवालों के जवाब करना चाहते हैं। जैसे कि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, तो सर आपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में कुछ काम कराए हैं, इस बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिएगा, अभी पार्टी हमारी नई है तो पार्टी का अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पिछले 17-18 साल से राजनीति में हूँ और कुछ ना कुछ जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जो मेरे लेवल की समस्याएं हैं, मैं उसको हमेशा बिना राजनीतिक तौर के भी मैं उसको पूरा करता हूँ और अपने जनता के बीच में रहता हूँ। उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी मैं खड़ा रहूँ। सर जैसे कि हमें पता चला है आप और भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आपका क्षेत्र में एक नाम है, लोग आपको पसंद करते हैं। तो सर जैसे अब चुनावी माहौल चल रहा है, तो सर आपका मैं जानना चाहूंगी, आपका इरादा है इस बार? देखिएगा, जनता मुझे प्यार भी करती है और कोई अभी से प्यार नहीं करती। जब से मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ उससे पहले से मुझे प्यार करती है, बहुत पसंद भी करती है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ और मैं जनता की सुख दुख और उनकी मजबूरी, उनकी परेशानी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ। मेरा बचपन जो है इन्हीं लोगों में गुजरा है और जनता बहुत हर्षोल्लास के साथ कह रही है कि इस बार वार्ड में परिवर्तन की जरूरत है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जैसे कि आप इस क्षेत्र में काफी सालों से रह रहे हैं, तो सर अगर आपको नगर निगम द्वारा टिकट दिया जाता है पार्टी से, तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने कुछ कार्य सोचे हुए होंगे, आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? देखिएगा, कार्य अपना हमारी जो क्षेत्र की सड़कें हैं, नाली हैं और जो वैसी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हुआ, पेंशन हुई, वृद्धा पेंशन हुई, विकलांग पेंशन हुई, राशन कार्ड हुए, तो ये इस तरह के ये तो सारे काम छोटे मोटे हैं। और मैं वैसे भी बिना पार्षद के भी मैं ये काम करता हूँ। ऊपर वाले ने हमें इतना नवाज रखा है कि हम अपने स्तर से ये काम हम वैसे भी करते रहते हैं। जब एक कलम की ताकत हमारे हाथ में होगी, क्षेत्र में हम चुन के आएंगे, तो हम और जोश और खरोश के साथ इस जनता के वादों और इरादों पे खरा उतरेंगे। ये हमने संकल्प लिया हुआ है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अब से कुछ टाइम पहले डेंगू का माहौल चल रहा था, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपने उस टाइम पे अपने स्तर से किस तरह की हेल्प करी? देखिए, डेंगू जिस वक्त चल रहा था तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि रात को कोई ऐसी रात नहीं होगी कि जो हम अपने घर में 12-1-2 बजे हम अपने घर में नहाते हों। जिसके पास साधन नहीं था, हमने उसको साधन मुहैया कराया। जिसके पास, देखो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई माली हालत में कोई कमजोर था, जितनी मेरी हैसियत थी मैंने उसकी उस तौर पर मदद भी की और हर तरीके से हर संभव मैंने मदद करने की कोशिश की जितनी मेरी हैसियत थी। सर आपका तो लोग नाम से बोलते हैं कि नहीं, इस बार तो हम भैया को नगर निगम की सीट पर देखना चाहते हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल करेंगे कि सर जैसे जो अब बहुत से बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मेरा उन नौजवान साथियों से, भाइयों से और बहनों से अनुरोध है कि आप अपना पहला वोट इस क्षेत्र की बदलाव के लिए दें, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ पे हमारी कांग्रेस की पार्षद रही हैं और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा, जब बदलाव होगा तो सामने वाला जो नया प्रत्याशी होगा, जो नया पार्षद होगा, वो बहुत अपनी लगन से जो है वो इस क्षेत्र में विकास का कार्य करेगा। और रही बात जो नए वोटर हैं, उन वोटरों से मेरा अनुरोध है कि अपना वोट सच्चाई के लिए डालें और इस क्षेत्र के विकास के लिए डालें। वोट जरूर दें, वोट देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर इसी कड़ी में एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि वोट नहीं डालेंगे, अरे छोड़ो क्या फायदा वोट डाल के, तो सर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिएगा, वोट देना तो हमारा अधिकार भी है और वोट हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नाराजगी सरकार से हो सकती है, हमारी नाराजगी सांसद से हो सकती है, विधायक से हो सकती है, पार्षद से हो सकती है। अगर
आप उस नाराजगी को वोट के माध्यम से अपना गुस्सा अगर दिखाएं तो उस प्रत्याशी जो आपके क्षेत्र में, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या पार्षद हो, अगर आपको गुस्सा है तो आप उस गुस्से का जो इजहार है वो अपना वोट डाल के करें। वोट जरूर देना चाहिए, बहुत जरूरी है क्षेत्र की बदलाव के लिए और विधानसभा के बदलाव के लिए, लोकसभा के बदलाव के लिए और देश के बदलाव के लिए, प्रदेश के बदलाव के लिए वोट बहुत जरूरी है। मैं अनुरोध करता हूं कि वोट जरूर देना चाहिए। सर आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि जैसे आपके मतलब आपका अपना एक रिकॉर्ड रहा है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो मतलब इस बार आपने पक्का इरादा बना लिया है कि मुझे खड़ा होना है? देखिएगा, इरादा तो मेरे क्षेत्र की जनता तय करेगी और मेरा इरादा, मैं कोई अभी जैसे कि चुनाव में आते हैं लोग कि 15 दिन पहले आए और किसी भी पार्टी से टिकट लिया या निर्दलीय चुनाव लड़े, वो मेरी समझ से बाहर है। मैं पिछले 3 वर्षों से अपने क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ और मैंने 3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ चुनाव के लिए। और चुनाव मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि क्षेत्र में बदलाव हो और काम जो पिछले पार्षद ने जो है वो अपने माध्यम से काम कराए हैं, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं और नए जोश और नए ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र का काम करूँ, ये मेरा संकल्प है। थैंक यू सर। सर आपसे एक जानकारी मतलब बात और पूछना चाहेंगे, जैसे अब न्यू ईयर आने मतलब आ ही गया है और अब बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी वगैरह, अब और त्यौहार आ जाएंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके व्यूवर्स को और इस क्षेत्र की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को अपनी तरफ से नव वर्ष 2024 की मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक बधाई देता हूं और ऐसी में दुआ करता हूं कि सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और